जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर विजय मौर्य आप सभी लेडीज एंड जेंट्स का इस ट्रेनिंग सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आप सब के लिए एक ऐसी कहानी लेकर के आया हूं, जिस कहानी को सुनने के बाद आपके अंदर से एक आवाज़ उठेगी कि यार, अगर ये इंसान कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। अगर ये इंसान अपने सपने पूरे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पूरे कर सकता। हो सकता है ये कहानी आपने पहले सुनी हो, लेकिन दोस्त, जब तक आप सफल नहीं हो जाते, मेरा पर्सनल एडवाइस है, तब तक ऐसी कहानियाँ आपको बार बार सुनना चाहिए। बार बार सुनिए, ध्यान से सुनिए, तो फिर कल आपकी भी एक ऐसी कहानी बनेगी, सफलता की कहानी, द स्टोरी ऑफ सक्सेस। तो चलिए मिलते हैं एक और सुनते हैं एक शानदार पर्सनालिटी को, एक बेहतरीन लीडर्स को। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ओम प्रकाश मौर्य, बिलोंग टू भदोही। आपके बीच में हमें अवसर मिला, अवसर ही नहीं दोस्तों, सौभाग्य मिला। हमारे ट्रिपल जे परिवार के फाउंडर श्री श्यामधर मौर्य, डॉक्टर विजय सर के द्वारा अपनी बात, अपने जीवन के बारे में बताने का सौभाग्य मिला। तो मैं चाहूँगा कि हमारे सभी सीनियर को कोटि कोटि नमन, और साथ ही एक बार फिर से आप सबको पुनः नमस्कार। दोस्तों, जन्म हमारा उत्तर प्रदेश के जिला भदोही अहमदपुर फ्लोरिया गांव में हुआ। ये हमारे माता पिताजी हैं, इन्हीं के आंगन में हमारा जन्म हुआ। हमारे पिताजी जौनपुर डिपो में हेड क्लर्क थे और वहीं पर नौकरी किया करते थे। जब मेरे पिताजी का जब हमारे पिताजी नौकरी कर रहे थे, तो हम भाई बहन वहीं पे अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। और दोस्तों, 8 साल अवस्था में हमारे पिता हो गया हार्ट अटैक के कारण, और हमारी माँ विधवा हो गई। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि हम सब लोग अपने गृह जनपद भदोही वापस आ गए। और दोस्तों, जब मेरी माँ विधवा हो गई तो हम सबको पैसे की दिक्कत थी, कपड़े की दिक्कत थी। तो मेरी माँ ने सिलाई का कार्य करके हम भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया, परवरिश की। और किसी तरह से मैं 10वीं की शिक्षा लिया। इतने पैसे नहीं थे कि हम अपनी फीस भर सकें, और मैं जाके एक दुकान में 300 रुपये पे काम करना शुरू किया। वहीं पर एक दक्षिण भारतीय मिला, जिन्होंने मुझे प्रमोद स्टूडियो, खन्ना स्टूडियो वीडियोग्राफी सिखाई। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करते हुए 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, और कुछ दिन के बाद अपनी खुद की मैं दुकान को खोला इंदिरा मिल पे। अब थोड़ी थोड़ी खुशियां हमारे घर में आने लगी, कुछ पैसे हमारे हाथ में आने लगे, परिवार में मैं बटाना शुरू किया, और तब तक मेरी शादी हो गई। दोस्तों, जब शादी हो गई, दोस्तों शादी के बाद ये हमारी कुछ फोटोग्राफ हैं जो मेरे हाथ पांव दिख रहे हैं आपको। और एक बच्चा भी पैदा हो गया। 14 नवंबर सन 2000 को वाराणसी से भदोही आते समय सुबह 7 बजे ट्रेन यात्रा करते समय हमारा रेल एक्सीडेंट हो गया। दोस्तों, मैं ठसाठस ट्रेन भरी हुई थी, और दोनों पटरियों के बीच में मैं चला गया। दोस्तों, वहीं मेरा पैर कट गया था, मेरा हाथ भी कट गया था, और मैं इस तरह से रेल लाइन पे पड़ा था। और कुछ लोग वहां देखे हमें, लेकिन दोस्तों मैं बेल बेल कर किसी तरीके से पलट पलट कर रेल लाइन पार किया। मैंने सोचा इससे पहले कोई ट्रेन आए मैं मर जाऊं। मैं अपने बचने का पूरा उपाय किया। और मेरे चाचा जी जब सुने तो आए, और आके जब मुझे देखे तो वहीं बेहोश होकर गिर गए, बेहोश हो गए। तब तक मेरे गांव से, परिवार से धीरे धीरे लोग आने लगे। वहीं पे कुछ लोग बोल रहे थे कि इसकी जिंदगी बेकार है, अगर यहीं मर जाता तो ठीक रहता। लेकिन कुछ लोग बोले कि दरवाजे पे रहेगा। दोस्तों, तुरंत उठा के मुझे ले गए वहां पे जीवन दीप हॉस्पिटल।
कि जीवनदीप हॉस्पिटल थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि ब्लड नहीं है, यहाँ इलाज नहीं हो सकता, और हमें लेके वाराणसी में लेके गए शिवम हॉस्पिटल। डॉक्टर नहीं ले रहा था। मैंने कहा डॉक्टर साहब एक हाथ बचा है, कहाँ साइन करना है कर लीजिए। और वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चला। ट्रीटमेंट चलने के बाद, हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद, मेरा एक हाथ एक पैर नहीं रहा और मैं विकलांग हो गया। इलाज करा के जब मैं घर लौटा तो मेरी दुकान बंद हो गई। जो मेरी इनकम आती थी वो भी बंद हो गई। 10-10 रुपये मोहताज हो गया और मेरी दुकान बंद हो गई और बेरोजगार हो गया। इस बेरोजगारी के दौर में हमारे ऊपर, हमारे 2 छोटे बच्चे थे, हमारे ऊपर जिम्मेदारी थी परिवार की। दोस्तों, हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर पारसनाथ सिंह यादव थे। वो मुझे आर्मी हॉस्पिटल ले जाके वहाँ मेरा पैर लगवाएं, और पैर लगवाने के बाद जब मैं घर आया तो मैं अपने परिवार की, अपनी पत्नी का जब उनका चेहरा देखता था तो बेजान सा उदास बैठी रहती थी, मैं भी। दोस्तों, हमारी पत्नी की उसमें उम्र कम थी। वो चाहती थी मुझे छोड़ के चली जाती। लेकिन दोस्तों, वो बोली कि हम आपसे शादी करेंगे, जिंदगी भर आपके साथ रिश्ता निभाएंगे। और यही जिंदगी भर रिश्ता निभाने का नतीजा है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, नहाने धोने शौच तक उसने हर जगह से मेरी सेवा की। मैं छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। कुछ लोग ट्यूशन का पैसा दे देते थे और कुछ लोग नहीं देते थे। जब वो नहीं देते थे तो मेरे पास हाथ पाँव नहीं होता था, मैं मांगने के लिए नहीं जाता था। एक बार हिम्मत करके मैं फिर से पुनः फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी की दुकान अमित स्टूडियो अपने अपने गांव में खोली, और एक अच्छे काम की तलाश में मैं था। जब मेरे स्टूडियो में कोई फोटो खिंचवाने कार से आता था, बाइक से आता था, तो मैं यही सोचता था कि काश एक दिन मेरे पास भी ये चीज होती। लेकिन जिनके पास हाथ पाँव नहीं होता है उनकी तो किस्मत ही खराब है। कहते हैं दोस्तों कि जहाँ चाह वहीं राह। भगवान ने मेरी खबर ली। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, हालात बदलने में बहुत देर नहीं, कुदरत के सूले उलटफेर नहीं। आगाज ने अंजाम से हंसकर कहा के घर में देर नहीं, अंधेर नहीं। शिव गौरी गणेश ने मेरी खबर कुछ वर्ष बीतने के बाद लिया। एक इंसान को भगवान के रूप में भेजा, जहाँ से जिंदगी बदलने का टाइम दिया। मुझे फोटो खींचने के आमंत्रित किए। आज के समय के वीनस लीडर श्री श्याम धर मौर्य सर ने मुझे वाराणसी ले गए। नाटक मंडली जहाँ वाराणसी में एक इवाल्व हो रहा था, उस इवाल्व में मैं फोटो खींच रहा था। जब मैं फोटो वहाँ खींच रहा था तो मैंने वहाँ लाखों रुपए महीना कमाने वालों को देखा। हर सर, दीपक सर की वहाँ इनकम 8 लाख महीने थी। मैंने वही निर्णय ले लिया कि इस काम को करेंगे। लेकिन जब कार्यक्रम देख के घर में आया तो हाथ पांव न होने की वजह से निर्णय लेने में कई समस्याएं थी। मेरे पास चलना फिरना मुश्किल था, दौड़ना भागना मुश्किल था, काम में दिक्कत थी, कपड़े पहनने की दिक्कत थी, रेल या बस में सफर करना मुश्किल था, खुद का बोझ उठाना मुश्किल था, माँ पत्नी 2 बच्चों की जिम्मेदारी उठाना मुश्किल थी, पैसों की समस्या थी, लोग तानों की समस्या थी, लोग ताना दे देते थे, परिवार और रिश्तेदार सब मुझे अलग कर दिए थे। हजार कारण थे। लेकिन दोस्तों, जब मैं अपनी पत्नी का चेहरा देखता था, जब उसको चेहरा देखता था, अपने छोटे छोटे बच्चों को देखता था, तो मैं यही सोचता था कि भगवान मेरे साथ क्या कर दिया है। अगर भगवान मेरा एक्सीडेंट नहीं किया होता तो आज हमारा परिवार खुश होता। अपनी बूढ़ी माँ को देखता था। लेकिन एक ही कारण था दोस्तों, इस बिजनेस को हाँ करने के लिए एक जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर, खुशियां देने के लिए अपने परिवार को, शिक्षा देने के लिए, और जो मैंने सपने देखे थे उसको पूरा करने के लिए। दोस्तों, जब इस काम को मैं अपने परिवार में, अपने पड़ोस में बताया तो उन लोगों ने कहा तुम्हारे पास हाथ पांव नहीं, तुम ठीक से चल फिर नहीं सकते, इस काम को कैसे करोगे। पड़ोसी ने ताना मारा, और हमारी पत्नी अंदर से सुन रही थी और घर में रो रही थी कि आज हमारे पति के साथ अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज लोग इनको ऐसा नहीं। जब मैं कमरे में गया तो उसके आंख से आंसू इतने ज्यादा रो रहे। मैंने कहा मैं ऐसा काम देख के आया हूँ जहाँ से जिंदगी बदलती है, लोगों की बदली है, हमारी भी बदलेगी। उसने
मेरे सामने अपने दोनों हाथ फैला दिए, बोले आप हमारे कंगन को निकाल लीजिए, ले जाके इसको बेच दीजिए, जहां से आपको खुशियां मिले। हजारों ठोकरें खाने के बाद जिंदगी में मिली सेठ साहब का अवसर। कई समस्याएं आई, कंपनी में 32,000 का मैंने प्रोडक्ट खरीदा, कई सूट खरीद लिया, लेकिन हो जाने से रेंग रेंग कर पीठ पे बैग लटका कर एक छड़ी लेकर मैं इनवाइटिंग करने जाता था। लगातार 30 लोगों ने हमें बिजनेस के लिए मना किया, जिसमें दोस्त थे, रिश्तेदार थे और गांव के लोग थे। जब मैं अपने घर से निकलता था तो मेरे गांव के लोग बोलते थे, देखो ये जा रहा है छड़ी लेकर किसी को फंसाने के लिए। दोस्तों, सबकी बात सुन के मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं बस एक ही चीज कहता था कि कोई बात नहीं। एक समय भी आया दोस्तों, 11 महीने 1 रुपया इनकम नहीं आई मेरी, मैं टूट गया और जाके श्री श्याम दल मौर्य सर से कहा कि अब इस काम को नहीं करेंगे, कोई नहीं जुड़ता है। लेकिन उन्होंने बताया, क्योंकि मैं सिस्टम से काम नहीं किया था, उन्होंने बताया कि अगर आप सिस्टम से काम करेंगे तो आपको, आप 2 के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ हजारों लोग हो जाएंगे। और मैंने वही सिस्टम पकड़ा और मैं अपनी हिम्मत नहीं हारी, सीनियर और कंपनी को पकड़े रहे, सेफ साहब में टिके रहे और काम करते रहे। सीनियर और कंपनी पर विश्वास किया, पैदल चल के मैंने इनवाइटिंग किया, फॉलो किया और ये हमारे साथ सबसे पहले आए हमारे यहाँ पार्टनर श्री जय प्रकाश पटेल, सेवापुरी वाराणसी से। वो मुझे साइकिल पे फॉलो करते थे, कई बार हमें साइकिल से गिराए। हाँ, जब बस में मैं सफर करता था तो जो है मैं बताऊं आपको, बस में सीट नहीं रहती थी। जब मैं बोलता था कि सर मुझे बैठने दीजिए, मेरे पाँव पाँव नहीं है, तो बोलता था अगली पिछले वाली बस से आ जाओ, इसमें क्यों चढ़ गए भीड़ भाड़ में। इस तरह से दोस्तों मेरे पास कोई बहाना नहीं था, एक शहर से दूसरे शहर भी मुझे जाना था क्योंकि अपनी टीम खड़ी करनी थी। जब मैं दोस्तों संघर्ष कर रहा था, संघर्ष करते हुए हमारे साथ जो हमारे टीम के कुछ लोग आए, उनके बारे में बताएंगे आपको। श्री जीत बहादुर, जिन्होंने हमारे बिजनेस के लिए हाँ किया, और इनकी एक खासियत मैं बताना चाहूँगा, ये बहुत अच्छा फॉलोअर है। इसके बाद मिस्टर संतोष कुमार गिरी आए, टीम का मोटिवेटर, ट्रेनर और बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं। दोस्तों, इसी संघर्ष के दौरान हमें चित्रकूट जाने का अवसर मिला और वहाँ सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति मिला, श्री गजराज जी मिले। मैं गजराज जी के बारे में बताऊंगा कि उनकी अच्छाई ये है कि गजराज जी वहाँ अकेले थे, लेकिन वो हमारे साथ रहकर एक बहुत बढ़िया नेटवर्क बना दिए। इस हमारी सफर में हमें उर्मिला जी मिली और उर्मिला जी आज इस कंपनी में पर्ल बनने वाली हैं इसी हफ्ते में। उनकी टीम में सुनीता जी हैं, नीतू जी हैं और उन्हें ये अजीत पांडे हैं चित्रकूट से। मैं अजीत पांडे जी के बारे में बताऊंगा कि इन्होंने इस बिजनेस की जब शुरुआत किया तो लाखों रुपए के ऊपर से प्रोडक्ट खरीद के किया था और इन्होंने लैपटॉप प्रोजेक्टर लिया और अपनी टीम को खुद हैंडल करते हैं इवाल्व इंडिया सिस्टम से। हमारे टीम के कुछ और सदस्य हैं इसमें, डॉक्टर राज बहादुर चित्रकूट से हैं, राजापुर चित्रकूट से ये भैरव प्रसाद जी हैं, तबारा जी हैं, मुकेश सिंह जी हैं। दोस्तों, इन सब का साथ लेके इस संघर्ष में मैं अपने बिजनेस को चलता रहा और दोस्तों सिल्वर बनने पे सबसे पहले श्री श्याम धर्म मौर्य सर के द्वारा हमें एलसीडी और डीवीडी प्लेयर उन्होंने हमें गिफ्ट किया। नागरी नाटक मंडली में हुआ और श्री दीपक सर ने मुझे प्रमोशन खुद आके दिया। इसके बाद हमारा गोल्ड का प्रमोशन हुआ और वाराणसी में हमारा पर्ल का प्रमोशन हुआ, जो कि 10,000 लोगों के बीच में सम्मान मुझे मिला। हमारी जिंदगी में एक खुशियाँ तब आई जब हमें हमारे सर ने बताया, डॉक्टर विजय सर ने, कि आपको गोवा जाना है। मैंने कहा सर, मुझ जैसे एक हाथ एक पैर आदमी के कहाँ नसीब में गोवा। कहे नहीं, आपको गोवा जाना है, वहाँ घूमने के लिए एक टूर है। और दोस्तों, मैं अपने लोगों के साथ जब मैं गोवा घूमने गया तो वहाँ स्विमिंग पूल में, 5 स्टार होटल में, समुद्र के किनारे घुमा। और दोस्तों, वहाँ से मैं हवाई जहाज थे, जो लोग मुझे विश्वास नहीं किए, लेकिन दोस्तों हमने पावर पे विश्वास किया, सेफ साहब पे विश्वास किया। आज दोस्तों मैं फ्लाइट उड़ता हूँ।
उपाय बना दोस्तों, मैं अमृतसर जाने का मौका मिला, जहाँ दोस्तों स्वर्ण मंदिर में, और वहीं पे मत्था टेकने के बाद मैंने संकल्प लिया था कि जिंदगी में कभी सेब साफ नहीं छोड़ेंगे, उम्र सारी जिंदगी सेब साफ करेंगे। और इस संकल्प के साथ हवाई जहाज से मैं अपने घर, जब दोस्तों मैं इस कंपनी में इमरल्ड बना, तो हमें इमरल्ड की रेड क्लब में आने की सबसे पहले अगर किसी ने बधाई दी तो डॉक्टर विजय सर ने हमें दी। डॉक्टर विजय सर ने हमें बताया कि आप रेड क्लब हो गए हैं। और दोस्तों ये प्रमोशन हमने वहां पे लिया। हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा, जो लोगों का हर किसी का सपना होता है, हमारी जिंदगी में हमारे सर के द्वारा और हमारे इवाल मीडिया सिस्टम सेफ साहब और ट्रिपल जे परिवार से हमारी कार आई। दोस्तों जब मेरी कार आई तो मेरे परिवार में खुशी आई। और इसी बीच में जैसलमेर जाने के लिए मिला, शिमला टूर जाने के लिए मिला। और मैं बताऊं, हम अपने परिवार के साथ, पत्नी के साथ गए नैनीताल घूमने के लिए। यहाँ पे हमारे बहुत खुश थी। वो हमसे उसी शाम को बोली कि आज आपने हमारे लिए दामन में खुशियां भर दिया है। और हम लोग जिम कार्बेट जीप सफारी से घूमे। और दोस्तों कंपनी की एनिवर्सरी आई, उस एनिवर्सरी में हम सबका ये जितने भी लोग खड़े हैं श्याम सर की टीम से, इन सबको प्रशस्ति पत्र मिला कंपनी के द्वारा, और हमें भी श्री दीपक सर के द्वारा। ये हमारा परिवार है, एकता में शक्ति ट्रिपल जे परिवार एक ऐसा संगठन है कि सुख में दुख में हमारे सर लोग हमेशा शरीक रहते हैं, कंधे से कंधे मिला के चलते हैं, हम सबका हाथ पकड़े हैं। और दोस्तों इसी के साथ साथ ये एक ऐसा संगठन है जहाँ पे सर लोग बोलते हैं कि अगर आप संगठन में बने रहोगे तो जो आज मेरे पास है वो आपके पास होगा। और दोस्तों इसी का है, एकता में शक्ति होती है, मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट। तो मैं सर लोगों को कोट कोट नमन करूंगा कि सर इसी तरीके से हमें आशीर्वाद बनाए रखिए। जो सर आज आप लोग हैं वही हमको भी दीजिए। और दोस्तों मैं बताऊं, मेरी बायोग्राफी इवाल मीडिया सिस्टम में लिखी गई, शेख साहब ने पूरे देश में मेरी पहचान हुई। और दोस्तों गोवा टूर में कई बार गया घूमने, ये खुशियां मिली हैं के लिए दीपक सर वाराणसी में आए और हमारे सर के द्वारा हमारी एक दोस्तों 1 साल के बाद हमारी दोस्तों घर में दूसरी खुशी आई। जो हमारी पत्नी रो दी थी कंगन निकालने में, वो हमारी पत्नी तो जब भी मैं देखता था तो मैं एक ही बोलता था कि समय आने पे मैं बताऊंगा। और दोस्तों मैंने अपनी पहली कार अपने पत्नी किया, और 1 साल के अंदर मैं अपनी दूसरी कार खरीदा। जब मैं दूसरी कार खरीदा और रूबी का प्रमोशन हमने तालकोटरा स्टेडियम नई दिल्ली में लिया, जो कि वहाँ पे 7,000 लोगों के बीच में। दोस्तों ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। दोस्तों ये ट्रिपल जे परिवार के लोग हैं, हमारे सीनियर भी हैं, हमारे जूनियर भी हैं, जो हमारे साथ फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं। ये जो जयप्रकाश पटेल हमें साइकिल में बैठा के फॉलो करते थे, वो हमारे साथ फ्लाइट में हैं। जीत बहादुर, जो जीत बहादुर जी हैं, ये हमारे साथ फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं। संतोष कुमार जी हमारे साथ फ्लाइट में दोस्तों ये ट्रेवल कर रहे हैं। इसी बीच हमारे सर के द्वारा एक टूर आया जयपुर जाने के लिए, हम लोग वहाँ जयपुर गए घूमने के लिए। हमारी वाइफ बहुत खुश थी वहाँ पे जब आया गया है। इसके बाद हम लोग रेगिस्तान घूमने गए, ऊँट की सवारी किए। और इसके साथ साथ दोस्तों वहाँ से जब हमारी वाइफ फ्लाइट में बैठी जयपुर से, जब मैं खाना खिलाया, इतनी खुश थी, यही बोली जो हमारे घर में जो कोई भी औरत आज तक फ्लाइट में नहीं बैठी है, लेकिन हमारी वाइफ अपने घर से सबसे पहले फ्लाइट में यात्रा करने वाली। और देखिए दोस्तों आज हमारी वाइफ और हम लोग इतना खुश हैं, ये सेब साहब की देन है। दोस्तों आज सेब साहब इवाल मीडिया सिस्टम से हमारे पास 2 कार हैं। मैं इनकम की बात करूं दोस्तों, आज जब मैं सेब साहब शुरू किया था 11 महीने एक भी इनकम नहीं आई, लेकिन इसके बाद 1000 की इनकम आई, 5000 की इनकम आई, 10,000 की इनकम आई, 18,000 की इनकम आई, 20,000 की इनकम आई सेब साहब से। इसके बाद जो है 25,000 आई, 30,000, 38,000,
सेब साहब से दोस्तों एक सप्ताह की इनकम मेरी 48,000 रुपये है। आज दोस्तों सेब साहब से टोटल मैं 35 लाख कमा चुका हूँ। ये सब से हमारे ट्रिपल जे परिवार के सर के द्वारा हो रही है। आशीर्वाद मिला हमारे प्रिय गुरुजनों से, सेब साहब से। हमारे कंपनी के डायरेक्टर को मैं नमन करता हूँ, श्री रविशंकर जी को, जो हमारे जिनका आशीर्वाद आराध्य में प्राप्त है और घर में खुशियां लाई, और जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया, मैं उनको चरणों में कोट कोट नमन करूंगा। श्री श्यामधर मौर्य सर और डॉक्टर विजय सर को मैं कोट कोट नमन करूंगा। इसी के साथ दोस्तों अपनी वाणी विराम करने से बस एक ही चीज कहूंगा दोस्तों, हाथों की चंद लकीरों पे कभी विश्वास मत करना है मेरे दोस्त। तकदीर उनकी भी होती है जिनके पास हाथ पांव नहीं होते। दोस्तों एक चीज मैं आपको ये कहूंगा, आप सब लोग, बहुत सारे लोग इस बिजनेस आज इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। अगर जिस दिन मैं इस कार्यक्रम को देखा था अगर ना कर दिया होता तो क्या होता? अगर मैं अपने घर परिवार पड़ोसी के रिश्तेदारों की बात मान लिया होता तो क्या होता? एक हाथ एक पांव से संघर्ष करने वाला जो व्यक्ति था, किसी मंदिर किसी स्टेशन पे बैठ के हाथ फैला के भीख मांग रहा होता, 10-10 रुपए के लिए मोहताज होता। लेकिन अगर हमारी जिंदगी बदली दोस्तों, तो उस डिसीजन से बनी, उस मेरे फैसले से बदली, जो दोस्तों आज हमें ये प्राप्त हुआ। सो थैंक्स दोस्तों। जय सेब साहब, जय ट्रिपल जे परिवार। हाँ तो दोस्तों, मैंने बोला था ना कि यह ऐसी कहानी सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखों में से आंसू भी आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग छोटी छोटी परेशानियों से परेशान हो जाते हैं, हम लोग छोटी छोटी दिक्कतों से घबरा जाते हैं, लेकिन ये ओम प्रकाश मौर्य जी के सामने इतनी बड़ी समस्याएं आई कि जिसको कपड़ा पहनने में आधा घंटा लग जाता होगा, जिसको बाथरूम करने के लिए सोचना पड़ता होगा, जिसको छोटा छोटा काम करने के लिए बस में चढ़ने के लिए सोचना पड़ता होगा, चलते समय लोगों से लिफ्ट लेना है, किसी के से मिलने जाना है, फॉलोअप करना, हर एक चीज़ के लिए सोचना पड़ता है। फिर भी वो इंसान ने हिम्मत नहीं हारी और लगे रहे और मुश्किलों को बता दिया कि मेरे इरादे बड़े हैं, तुम नहीं बड़े हो, मेरे सपने बड़े हैं, तुम नहीं बड़े हो। आपको भी यही करना है। आप अपनी मुश्किलों भगवान को या सीनियर को मत बताइए कि आपके पास में कौन सी मुश्किलें हैं, मत बताइए कि आपके पास में कौन सी समस्याएं हैं, बल्कि अपने उन मुश्किलों को बता दीजिए कि आपके सपने बड़े हैं, आपके इरादे बड़े हैं, आपके भगवान जिसकी रोज़ आप पूजा करते हैं वो भगवान बड़ा है आपकी मुश्किलों से। उन मुश्किलों को बता दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, दिन रात एक करते हैं और सफलता की एक कामयाबी और बुलंदी हासिल करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है दोस्त, आप डायमंड जरूर बनेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, गो टू डायमंड एंड अचीव योर बैलेंस लाइफ। थैंक यू फ्रेंड्स।